और वहाँ के जब मीडिया के एक भाई पूछ ले कि रोड नाला छोड़ के रउआ का गुड़िया कोठी के तोहफा देले बानी रउआ बताई, गिफ्ट बताएं। तो वहाँ के जवाब लगनी कि जन त स्कूल होई ओमे कमरा बढ़ जाई, पोल होई तो जरूरत पड़ी तो खंभा बढ़ जाई, हैं लड़का बढ़ी स्कूल में तो मास्टर के बहाली कर दियाई। तो ई कुल काम के करी? पोल बढ़ी तो बिजली विभाग के जेई बा, एग्जीक्यूटिव बा, इंजीनियर बा, विभाग बा, ओकर काम बा पोल हलवावल कि विधायक जी के काम बा। तो विधायक मत से ना लागी, बिजली विभाग के मत से लागी। स्कूल में कमरा बनवावे को हुई तो शिक्षा विभाग बनवाई, आखिर विधायक जी बनवाई है। अगर ऐसा उनका क्षमता अगर होखे तो बता दे कि 5 साल में कौन स्कूल में वो कमरा बनवा देले बड़न। विधायक जी के तो कहीं ट्रांसफार्मर लिखे के होला तो देखलन कि कौन जात के लोग बा। हम नहीं कह रहे, वो अपना मद का जिस दिन शपथ लिए होंगे उस दिन से लेकर आचार संहिता लगता है उसी दिन तक डाल दें कि कौन कौन सा अपना मत से काम किए हैं। आज जिस दिन वो डाल देंगे वहाँ के माननीय विधायक हैं, ये क्षेत्र में जितना जनता बा जे वोट दहल ना दहल सब लोग के विधायक तो के जी हैं, तो उन्हें के बता दी कि कई गो गाँव में पोल बढ़वा दिला बनी आ कई गो स्कूल में कमरा बढ़वा दिला बनी। यही जा गुरे कोठी में लालपरी विद्यालय बा, पानी लग जाता रहे तो हमनी के पंचायत समिति से देखने सन कि बच्चियां पढ़ती हैं तो हम लोग फेवर ब्लॉक का पीसीसी करवा दिए, लोग पंचायत समिति से करा दिए, बीडीसी बीडीसी के मत से, हाँ पंचायत समिति के मत से, प्रमुख के मत से। इतना विद्यालय होगा जिसका जीर्णोद्धार हम लोग करा दिए, कई गो विद्यालय में जिम लगवा दिए, फेवर ब्लॉक लगवा के सुविधा बढ़ा दिए, शौचालय बनवा दिए, सोख्ता बनवा लिए। ये विधायक का काम थोड़ी है, ये तो पंचायती राज का प्रतिनिधि लोग कर देगा। आज का स्थिति है, वो तो कह रहे हैं कि रोड बनेगा तो 5 साल में पहुंच जाएगा। यही देखिए अभी रोड बना है 5 साल नहीं हुआ, 6 महीना हुआ पहुंच गया। कन्हौली से बसाओ, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज हमारे पूर्वज बना के दान में दे दिए हैं। उस समय विधायक माननीय विधायक जी के घर के लोग ही विधायक हुआ करते थे। ये काम तो जनप्रतिनिधि या समाज से भी ऐसे ही करता रहा है आजादी के बाद से। आप कह रहे हैं गुड़िया कोठी में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या हुआ? जब तक हम लोग सरकार में रहे 1 रुपया ब्लॉक में कोई नहीं लेता था। हम 18 महीने का बात कर रहे हैं, हम 18 महीने का बात। अच्छा, स्तर के भ्रष्टाचार गुड़िया कोठी में बा, वो स्तर के कब आंदोलन करके प्रयास भइल हनी वर्मा जी हमारे साहब सवाल। 2 बार देखिए, 2 बार ब्लॉक पर धरना दिया गया है। अब देखिए ना हमारे ऊपर चुनाव में कितना कितना मुकदमा, फर्जी मुकदमा किया गया। हम डरे, हम उसी तरह लड़ते रह गए। तो चलिए नमस्कार प्रणाम। अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में। रुआ सबके बता दी कि हमारा साथ में बानी हनी वर्मा, राजद के संभावित प्रत्याशी बानी। क्षेत्र में बात के चर्चा बा कि राजद के टिकट हनी वर्मा के मिल सकेला। पिछला बार राजद के टिकट पर यहाँ के माता जी चुनाव लड़ रही गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अब की बार पता ही चलता क्षेत्र में लोग ये बात के चर्चा करता कि अब की बार टिकट मिल सकेला हनी वर्मा जी के। तो यहाँ के पास हमने पहुंचल बन से तमाम बातचीत करप्शन और गोरिया कोठी के ऊपर भी हमने के चर्चा हुई कि गोरिया कोठी में क्या चलता। विधायक जी के एगो इंटरव्यू आयल बा मीडिया में, जहां पर पूछल गई बा कि 5 साल के बाद आपने गोरिया कोठी क्षेत्र को क्या गिफ्ट दिया है, तो सवाल पर वहां के क्या जवाब दिले बनी, ए पर भी हमने के बातचीत करप्शन। स्वागत बा। सबसे पहले गिरिवर और बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना दूर आयल बनी, और वो सब दर्शकों के हम नमस्कार करतनी आ सब दर्शक से अपील करतनी कि भारत के संविधान बचावे खातिर ये जो वोटबंदी हो रहा बा एक पुरजोर विरोध होके के चाहिए। आ जितना रुआ लोग से हो सके, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता बानी लोग, रुआ लोग अपना घर के अगल बगल देखी कि नाम कटल बा और ओकर नाम जोड़वावे के प्रयास करी। अगर और वोट देवे का अधिकार चल जाता तो ये बात मान लें कि संविधान में संशोधन करके और सारा हक मार दी लोग, भाजपा वाला लोग। एगो गरीब आदमी के एगो वोट देवे का अधिकार बा, उतने अधिकार एगो अमीर आदमी के बा, चाहे वो अडानी होके, चाहे अंबानी होके, चाहे सबसे नीचा तबका के गरीब जनता होके। दोनों के वोट एक बराबर। अगर और वोट से नाम काट दिया तो इस दूरी के बड़ी दूर लंबा कर दिया। यह प्रयास भाजपा गठबंधन कर रहा बा। बिहार लोकतंत्र के जननी रहल बा, लेकिन बाबा रुआ देखा था नहीं, यही लोकतंत्र के जननी पर लोकतंत्र के हत्या करे के षड्यंत्र शुरू कर दिले भाई भाजपाई वाला लोग। गोरिया कोठी से रुआ संभावित प्रत्याशी बने, उम्मीदवार बने राजद के। राजद कैसे जीती गोरिया कोठी में, का तैयारी बा? राजद कैसे जीती गोरिया कोठी में, ये तो रुआ देख रहा बानी कि पूरा बिहार में परिवर्तन के लहर चल रहा बा।
आ जे तरह ई भाजपा के लोग संघ से मिल के चुनाव आयोग तो भइल बा कि भाजपा के दफ्तरे हो गइल बा, चुनाव आयोग माने भाजपा के भाजपा दफ्तर। के दफ्तर हो गइल बा। विपक्ष कोनो सवाल करता चुनाव आयोग से, जवाब देता लोग भाजपा के प्रवक्ता लोग, जबकि रउआ जानता नहीं कि संविधान में ई प्रावधान बा कि निर्वाचन आयोग अलग इकाई बा, बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन करी रहुआ निर्वाचन आयोग से ओकर जवाब देता भाजपा के प्रवक्ता लोग। ऐसे ही कहल जा सकता कि निर्वाचन आयोग भाजपा के कार्यालय हो गइल बा। गोरिया कोठी कैसे जीते? गोरिया कोठी कैसे जीते? गोरिया कोठी के जनता लोग के मदद से जीतल जाई। जनता मालिक होला, मदद करी आ चुनाव जितवाई। पिछला बार हुआ माता जी के टिकट मिले रहे राजद की तरफ से, अब की बार सुने में होता कि राजद के ही सीट रही और राजद के सीट रहता तो टिकट रुआ लोग इनके मिली। सीट राजद के रही कि सीट वीआईपी के रही, अच्छा सीट कांग्रेस के रही, जी, कि सीट माले के जाई कि लेफ्ट के जाई, ई ऊपर के नेता लोग के काम हो। हमनी ये काम बा एजा से इंडिया गठबंधन के जितावे के बा। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत बा गोरिया कोठी में? इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत बा, यही जना पूरा देश में इंडिया गठबंधन मजबूत बा आ विपक्ष पूरा एक मुश्त होके एकजुट भइल बा। बेस का बा? कौना बेस पर बा कहतन कि मजबूत? देखी ई भाजपा वाला अभी देखनी है 2 दिन पहले वो कानून आयल है कि किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग उठा के ले जाएगा सरकार का, ईडीसी भी 30 दिन तक रख देगा, भले सजा हो या ना हो, वो किनको क्लीन चिट मिल जाए, आपको गद्दी छोड़ देना पड़ेगा। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव आयल बा, सब यही कुल खातिर कइल गइल बा। ई लोग संविधान में संशोधन कर करके संविधान के पूरा खोखला कर देवे के चाहता लोग। रुआ जानता नहीं नु कि एगो अंडानी के वोट के भी उतने अधिकार बा जितना एगो नीचे पायदान पे गरीब आदमी के वोट के अधिकार बा। दोनों के वोट एक बराबर हुई। ऐसा ना कि अमेरिका के डॉलर 86 रुपया, इंडिया के डॉलर, अमेरिका के 1 रुपया, हमनी के 86 रुपया, यह वैल्यू बा। लेकिन एगो हमनी के वोट ही ऐसा चीज बा कि सब केहू के वोट के वैल्यूशन एक बराबर बा। अब रुआ लोग देखनी कि कहाँ कहाँ वोट के ईवीएम के भी तो देखनी है। हरियाणा के एगो पंचायत चुनाव के काउंट भइल हो तो जीतल प्रत्याशी हार गइल, हारल जीत गइल। उस तरह तो पूरा भारत में नु भइल होई, उते वो ग्राउंड नहीं निकल। वालों के सवाल ईवीएम पे भी बा, वोट के जो निरीक्षण होता है ऊपर भी वालों उनके सवाल बा। हमनी के सवाल नहीं के, हमनी के एकदम ये स्पष्ट कह रहल बानी सन कि अभी जो सरकार है वो वोट चोरी करके बनल बा। आज तो नारा भी निकल गइल बा, वोट चोर गद्दी छोड़। अगर हरियाणा का जो ईवीएम मशीन सुप्रीम कोर्ट में दोबारा काउंट हुआ वो गलत है तो सारा गलत है। ये भी देखिए कि कहाँ वोटर 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख वोटर किसी विधानसभा में एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, फिर कट जा रहा है, वही वोटर दूसरे जगह शिफ्ट कर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो धांधली चल रहा बा, पूंजीपति के खेल चल रहा बा। चलिए हमने के गोरिया कोठी पर बात कर जाए। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में हमने के बात करता नहीं सन। विधायक जी के एगो इंटरव्यू बा, विधायक जी तो कहता नहीं कि हम सब काम करा दिला बनी, तो रुआ लोग इंडिया गठबंधन से जो जीती वो कौन काम कराई? देखिए रुआ सवाल पहले गलत कर रहा बनी। ई गोरिया कोठी के बात होके के चाहिए पूरा बिहार के बारे में। फिलहाल अभी हमके गोरिया कोठी बनी सन, पहले देश फिर प्रदेश। चलिए हमारा सवाल के जवाब दी। राउर सवाल ये बा कि कौन विकास कर लिए, तो वहाँ के जब मीडिया के एक भाई पूछ ले कि रोड नाला छोड़ के रुआ का गोरिया कोठी के तोहफा दिले बनी, रुआ बताई, गिफ्ट बताएं। तो वहाँ के जोड़वाब लगनी कि जन स्कूल होई ओमे कमरा बढ़ जाई, पोल होई तो जरूरत पड़ी तो खंभा बढ़ जाई, हैं लड़का बढ़ी स्कूल में तो मास्टर के बहाली कर दिया। तो ई कुल काम के करी? पोल बढ़ी तो बिजली विभाग के जेई बा, एक्जीक्यूटिव बा, इंजीनियर बा, विभाग बा, ओकर काम बा पोल हलवावल कि विधायक जी काम बा। जब वो पोलो विधायकी जी हलवाएम तो गांव के पंचायती राज के वार्ड सरपंच मुखिया का करी? ओहे लोग लिख के अनुशंसा करे तो पोल उल बढ़ेला। विधायक जी के तो कहीं ट्रांसफार्मर लिख के दे के लिखे के होला तो देखल कि कौन जात के लोग बा। अच्छा, ट्रांसफार्मर विधायक अनुशंसा पे मिलेला? मिल सकता है, मिलता है। अच्छा। अनुशंसा कर दे तो तुरंत मिल जाता है। हाँ। कई जगह ओवरलोड के समस्या बा तो लोग जाला तो कहलन कि ठीक बात तू लोग तो वोटर राजद के हुआ, ऐसा बात रहुआ सुने के मिलत हुई मार्केट में। अब कहम कि प्रमाण तो हम कहां से ना होई बा, हम जानते हैं प्रमाण की जरूरत नहीं। हाँ,
अब यही जो देखिए शादीपुर में 3 दिन से खबर आता है कि तार एकदम जर्जर बा। एग्जीक्यूटिव से कहा था तो कहता तारे नहीं खे, तो विधायक मत से ना नु लागी, बिजली विभाग के मत से लागी। स्कूल में कमरा बनवावे को ही तो शिक्षा विभाग बनवाई, आखिर विधायक जी बनवाई है। अगर अगर ऐसा उनका क्षमता अगर होखे तो बता देस कि 5 साल में कौन स्कूल में वो कमरा बनवा देले बड़न। वहाँ के माननीय विधायक हैं, ये क्षेत्र में जितना जनता बा, जे वोट दहल ना दहल सब लोग के विधायक तो के जी हैं, तो उन्हें के बता दी कि कई गो गाँव में पोल बढ़वा दिले बनी आ कई गो स्कूल में कमरा बढ़वा दिले बनी। यही जा गुरे कोठी में लालपरी विद्यालय बा, पानी लग जाता रहे तो हमनी के पंचायत समिति से देखने सन कि बच्चियां पढ़ती हैं, तो हम लोग फेवर बोलो का पीसीसी करवा दिए, लोग पंचायत समिति से करा दिए, बीडीसी हाँ, बीडीसी के मत से, हाँ पंचायत समिति के मत से, प्रमुख के मत से करा दिया गया। कितना विद्यालय होगा जिसका जीर्णोद्धार हम लोग करा दिए, कई गो विद्यालय में जिम लगवा दिए, फेवर ब्लॉक लगवा के सुविधा बढ़ा दिए, शौचालय बनवा दिए, सोख्ता बनवा लिए। ये विधायक का काम थोड़ी है, ये तो पंचायती राज का प्रतिनिधि लोग कर देगा। प्राइमरी स्कूल होगा तो मुखिया जी कर देंगे, मिडिल स्कूल होगा तो पंचायत समिति से हो जाएगा, हाई स्कूल होगा तो जिला परिषद से हो जाएगा। विधायक जी बताएं कि कॉलेज खोलवा दिए, कोई हॉस्पिटल खोलवा दिए, बिल्कुल सवाल तो बा। और खुलवा दिए, अगर खुलवा दिए तो उसमें सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले, अगस्त है, सितंबर में 22 या 23 सितंबर को जामो में स्वास्थ्य मंत्री और यही माननीय विधायक जो उस समय विधायक नहीं होते थे, जाके उद्घाटन किए लो हॉस्पिटल का, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के। हाँ किए। आज क्या स्थिति है, वो तो कह रहे हैं कि रोड बनेगा तो 5 साल में पहुंच जाएगा। यही देखिए अभी रोड बना है 5 साल नहीं हुआ, 6 महीना हुआ पहुंच गया। कन्हौली से बसाओ सड़क ऐसे बसल बा वहां के फिर जीते अब बनवाया है। अब देखिए ये मजा लेने के लिए अलग बात है, सड़क बना टूट गया मान लेते हैं, लेकिन विधायक जी बताएं कि जिसका उद्घाटन किए थे उसका क्या है। लकड़ी नबीगंज में जाके आज से 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले हॉस्पिटल का फीता काटा लो, जाके देखिए कभी ताला भी खुलता है। विधायक जी का काम स्कूल में कमरा बनवाना नहीं ना है, उतना तो आज से 50 साल पहले बहुत गांव के सामाजिक लोग थे जो पढ़े लिखे थे, संपन्न थे, वो लोग अपना जमीन में स्कूल कॉलेज बनवा के सरकार को दान में दे दिया। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज हमारे पूर्वज बना के दान में दे दिए हैं। उस समय विधायक, माननीय विधायक जी के घर के लोग ही विधायक हुआ करते थे। ये काम तो जनप्रतिनिधि या समाज से भी ऐसे ही करता रहा है आजादी के बाद से। उनकी उपलब्धि क्या है वो बताएं। बिल्कुल हनी वर्मा जी बानी, बिल्कुल वाजिब सवाल बा और सवाल ही पूछल जाता है जी के स्थानीय विधायक से। विधायक जी स्कूल के कमरा बढ़ावे के बात करतनी, विकास के जब सवाल उठता ओकरा बाद से कहतनी कि पोल हलवा दे, वही पर अपन जवाब देते हुए हनी वर्मा जी बतावतनी कि काम अलग अलग विभाग के बा, अलग अलग जनप्रतिनिधि लोग के माध्यम से ही काम हो सकता। विधायक जी 5 साल में का गिफ्ट देले बनी, जनता के सवाल भी बा और पत्रकार के भी सवाल बा। विधायक जी के बतावे के पड़ी कि रोड नाला छोड़ के वहाँ के 5 साल में का विकास करवाले बनी। हम बात रुआ से बाबा पूछत नहीं, रुआ चैनल के माध्यम से और सब दर्शकों लोग से भी पूछत नहीं कि विधायक जी के मत साल के 3 करोड़ लगभग हुई, कितना रहेला? मतलब वही 4.4 करोड़, मान ली 4 करोड़ मान ली, तो 5 चौके 20 करोड़ के काम वहाँ के अपना मत से कहाँ कहाँ कैले बनी। खाली को सूचिए जारी कर दी। वहाँ के फेसबुक सोशल मीडिया तो बड़ी एक्टिव रहेला, बड़ी खूब चलावे, धक्का धक चलाई ले, तो धक्का धक ए बेरा से डाले के शुरू कर दी। 20 करोड़ कहाँ कहाँ खर्चा भइल बा? 20 करोड़ हम नहीं कह रहे हैं, वो अपना मद का जिस दिन से सदस्यता, जिस दिन शपथ लिए होंगे उस दिन से लेकर आचार संहिता लगता है उसी दिन तक डाल दें कि कौन कौन सा अपना मत से काम किए हैं। आज जिस दिन वो डाल देंगे उस दिन हम भी डलवा देंगे कि 5 साल में, अब हम तो किसी पद पे हैं नहीं, लेकिन गोरिया कोठी में 2-2 बार हम लोग प्रमुख लड़वाए उन्हीं के विरोध में। बिल्कुल और डायरेक्ट फाइट उन्हीं में हम में था। हम भी जारी कर दें कि हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सा डेवलपमेंट का काम किए हैं। आज जनता तुलना कर दे किसका डेवलपमेंट का काम कितना है। बिल्कुल, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा।
वो भी अपना सड़क लिख देंगे कितना में कितना फीट बनवाए, हम लोग भी लिख के डाल देंगे कितना में कितना फीट डलवाए, तब ना तुलना होगा। वो भी बता दे कोई को स्कूल में कमरा बढ़वा दिए हैं, हम लोग भी बता देंगे कोई को टूटा फूटा खंडहर स्कूल का हम लोग जीर्णोद्धार करा दिए हैं। मान लीजिए स्कूल में सुविधा रहेगा ना, छतें चूरा होगा तो हम लोग कितना रिपेयर करा के बना दिए हैं। अभी 6 महीना पहले वो पार्क का उद्घाटन किए, पूर्व विधायक जी के प्रतिमा का अनावरण भी किए, सारा सरकारी पैसा उसी में लगा दिए हैं। हमको लगता है 40-42 लाख रुपए तो उसी में लगा दिए हैं। चलिए अगला सवाल हमारी बा कि गोरिया कोठी में जौन विपक्ष बा इंडिया गठबंधन कितना मजबूत स्थिति में बा? देखिए विपक्ष इंडिया गठबंधन गोरिया कोठी में पुरजोर मजबूती के साथ इनका विरोध करता है, करता रहेगा। चेहरा बदल जाएगा, इनका विरोध तो होता रहेगा। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, कल जो होगा वो करेगा। पहले जो लोग थे वो लोग भी किए होंगे। कहाँ कभी आंदोलन इंडिया गठबंधन के तरफ से गोरिया कोठी में कभी देखे के मिलल? लगातार भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त बा, लगातार सरकारी पदाधिकारी के द्वारा जौन भ्रष्टाचार होता, कमीशन के उगाही होता, पैसा के उगाही होता, लगातार हो रहल बा। लगातार जनता लकड़ी नबीगंज ब्लॉक ले ली, बसंतपुर ब्लॉक ले ली, गोरिया कोठी ब्लॉक ले ली, लगातार जनता त्राहिमाम बा। विपक्ष कबो एकरा खातिर आंदोलन ना कैलस, धरना प्रदर्शन ना कैलस, और वो कहते कि इंडिया गठबंधन एकदम मजबूत बा। दी रवा के हम एकर जवाब देता नहीं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और करप्शन ये एक ही चीज है, अलग अलग शब्द है इसका। ये एक ऐसा मुद्दा है कि बिना सत्ता में रहे आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ कीजिएगा, किसके पास कीजिएगा? अपना आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। एकदम आवाज हमेशा उठते रहा है गोरिया कोठी में भ्रष्टाचार के खिलाफ। कब आवाज उठा है? हमेशा उठा है, हमेशा। आए दिन जिस दिन हम कहीं किसी ऑफिस में चल जाए तो झगड़ा तो होना ही होना है। जब पब्लिक खुद विरोध नहीं कर पा रही है तो हम लोग कहाँ तक विरोध कर पाएंगे? इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ तमाम कांग्रेस के नेता लोग लगे हुए हैं कि हम कांग्रेस के नेता हैं, कोई राजद का नेता लगा हुआ है, कोई वीआईपी का नेता लगा हुआ है, कोई तमाम जो कि आपके पार्टी के तमाम दलों के नेता लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन के। लेकिन कभी आप लोग मिल करके कभी इसके लिए एक आंदोलन करने का प्रयास नहीं किया गोरिया कोठी में? देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, ये 2005 से लेकर 25 के बीच में इंडिया गठबंधन कहिए, राष्ट्रीय जनता दल कहिए या महागठबंधन कहिए, 2 बार सरकार में आई। दोनों बार नीतीश कुमार जी के साथ ही आई, 18 महीने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा उस समय जो विकास कर दिया गया, मेरी बात को पहले समझिएगा, आपको भ्रष्टाचार का जवाब दे। उस समय जो विकास कर दिया गया, 18 महीने में जो नौकरियां दे दी गई, नौकरियों का देने का जो ग्राफ बना दिया गया, जो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया, जितनी सड़कें बन गई, फ्लाईओवर बन गया, जेपी सेतु बन गया, ये सब कब हुआ? उस समय हुआ। इसमें कहीं भ्रष्टाचार दिखता हो, या जेपी सेतु धंस गया हो, या शिक्षक के नियोजन में कहीं धांधली हुई हो? के पाठक थे। हवा में मत लेके जाइए। हम गोरिया कोठी के 3 गो ब्लॉक के नाम ले ले बानी, जेपी सेतु पर लेके मत चढ़ाइए हमरा के। मैं आपको भ्रष्टाचार पे ही बता रहा हूँ, मैं वहां हमरा के गोरिया कोठी पर आई, मैं आपको वहीं पे आ जा रहा हूँ। आप देखिए जेपी सेतु बना, के पाठक थे, शिक्षक का नियोजन हुआ, 3 महीने में ज्वाइनिंग लेटर उल्टा सब थमा दिया गया। उसके बाद PRT 2 का निकला, 8 महीना लगा, PRT 3 का निकला, अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं गोरिया कोठी में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या हुआ? जब तक हम लोग सरकार में रहे 1 रुपया ब्लॉक में कोई नहीं लेता था। हम 18 महीने का बात कर रहे हैं, 1 महीना किसी का पैसा नहीं, 18 महीना किसी का पैसा नहीं लगा। अब आइए कि आप सरकार से, हमारी सरकार चली गई तो CEO उनका है। विपक्ष का काहे खातिर होला? विरोध करने के लिए। विरोध कब किए हैं? अरे हम लोग से ज्यादा विरोध कौन करता है? कब आंदोलन किए हैं आप? आंदोलन, हाँ देखिए आंदोलन तो नहीं हुआ है। आंदोलन के लिए उस तरह का खाका तैयार करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन विरोध का जरूरत था कि नहीं था? जिस प्रकार से, जिस स्तर से, जौना स्तर से भ्रष्टाचार होता रहा क्षेत्र में, पिछला बार टिकट रहुए माता जी के मिल रहे हैं, जौना स्तर के भ्रष्टाचार गोरिया कोठी में बा, वो स्तर के कब आंदोलन करके प्रयास भइल? हनी वर्मा जी हमारे साहब सवाल। 2 बार, देखिए 2 बार ब्लॉक पर धरना दिया गया है। बस गोरिया कोठी ब्लॉक पर 4 बार हम लोग धरना दिए हैं। कहाँ हैं आप?
भ्रष्टाचार के लेकर। हाँ, भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में हो रहे हत्या के ऊपर, बलात्कार के ऊपर हमेशा धरना दिया। आपको बनारस में स्नेहा का हॉस्टल में हत्या करके लाश टांग दिया गया, कहा कि उसके खिलाफ हम लोग पूरा सिवान में कैंडल मार्च निकाले, पूरा विरोध हुआ। आपको पता नहीं हो उसके इस मुद्दे पर लेकर हम बनारस तक गए थे, हैं कहाँ बाबा आप? फिर भी हो रहा है एकदम देखिए, विरोध नहीं हो रहा होता तो जनता चाहती क्यों? भ्रष्टाचार, फिर भी हो रहा है। आप आधे घंटे से हैं, आप देखे होंगे मेरे फोन पे कितना फोन आ रहा था कि आप यहाँ आइए। तो लोग बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं? उसको देख रहे हैं कि लड़ने वाला है, डरने वाला नहीं है। इस पे ऊपर लोग पब्लिक का मुद्दा के लिए इसके ऊपर 50 को मुकदमा हो जाए, ये झुकने वाला नहीं है। आप देखे ना हमारे ऊपर चुनाव में कितना कितना मुकदमा, फर्जी मुकदमा किया गया, हम डरे, हम उसी तरह लड़ते रह गए। आगे का तैयारी का बा? आगे का तैयारी है, और देखिए ये सब चुनाव का रणनीति मीडिया के सामने तो नहीं बोला जाता है। तैयारी बहुत जोर शोर से है। जिस तरह हम लोग 20 के बाद हर चुनाव जीतने का प्रयास किए और जीते भी, उसी तरह तैयारी बहुत जबरदस्त है और हम लोग सीट निकाल लेंगे। तो चल यहाँ करनी हाँ हानि वर्मा जी रउआ सबके बता दी कि लगातार इंडिया गठबंधन के नेता और इंडिया गठबंधन के लोग लागल बा क्षेत्र में। हालांकि गोरिया कोठी की बात कल जाए तो गोरिया कोठी में लगातार 5 साल से भ्रष्टाचार के मुद्दा, तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग भी ये बात की स्वीकार करता कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं बात तो गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में सरकारी दफ्तर में आम आदमी से जो रुपया लेबे के मामला बा वो लगातार प्रकाश में होता, लगातार सामने बा और जनता त्राही माम बा। हालांकि हनी वर्मा जी भी कहनी है कि गोरिया कोठी पर हमनी के आंदोलन कैले बानी सन, धरना प्रदर्शन कैले बानी सन, लेकिन फिर भी अब तो चुनाव के समय आ गइल बा, तमाम तरह के गतिविधि जौन बा हो रहल बा और जनता जौन बा काफी त्रस्त बा। एक के लेके हमनी के पहुंच रहनी है।